नमः संस्कृताय मित्राणि। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा के संस्कृत का नवमा पाठा का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने नवमा पाठा का संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद कर लिया था, जिसका कि शीर्षक है स्वामी दयानंद, यानी स्वामी दयानंद जो पाठ है उसको मैंने पढ़ लिया था। आज हम इसका जितना भी प्रश्नोत्तरी है सभी को देखेंगे। सर्वप्रथम हम इसमें मौखिका का प्रश्न को करेंगे, इसके पश्चात हम लिखित के प्रश्न को भी करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना विलंब की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। आज की श्रृंखला में आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न जो दिया गया है मौखिक का, वो है स्वामिनः दयानंदस्य विषये द्वे वाक्ये वदत। स्वामी दयानंद के विषय में दो वाक्य बताएं। तो स्वामी दयानंद के विषय में दो वाक्य बताएं। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें देख सकते हैं दिया गया है अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं वदत, यानी कि जितने भी समस्त पद यहाँ पे दिए गए हैं सभी का विग्रह हमें कर करके बताना है। धर्मोद्धारक है, सत्यान्वेषी है, वैषम्य निवारक है, शिखर स्थानीय और संस्कृत शिक्षा, इन सभी समस्त पद का हमें विग्रह करना है। ठीक है, अलग अलग करना है समस्त पद का। और ये जो पहला प्रश्न देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि स्वामी दयानंद के विषय में दो वाक्य बोलें। ये तो मौखिक ही है, परंतु हम फिर भी आपको लिख करके आपको बता देते हैं कैसे बनाना है, फिर लिखित का भी हम बनाएंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि मौखिक का पहला प्रश्न का उत्तर ये दिया गया है कि बोला जा रहा था कि दो वाक्य में जो है आपको स्वामी दयानंद के बारे में दो पंक्ति बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पहला पंक्ति दिया गया है स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक आसीत्। स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक थे। इसके बाद सह आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापक आसीत्। वह आर्य समाज नामक संस्था के संस्थापक थे। ठीक है, ये हो गया। ये दो वाक्य ही हमको बताना था, परंतु एक वाक्य और भी हम आपके तरफ से लेके आए हैं। आपको दो जो अच्छा लगे उसको लिख लेना है। शह आधुनिक भारतवर्षे समाज सेवा शिक्षाश्च महान उद्धारक आसीत्। वह आधुनिक भारतवर्ष में समाज सेवा और शिक्षा के जो है महान उद्धारक थे। ठीक है, शिक्षायाश्च यहाँ पे होगा, शिक्षायाश्च इस तरह। शिक्षा आधुनिक भारतवर्ष में समाज सेवा और शिक्षा के महान समाज सुधारक हैं, महान उद्धारक हैं। तो इन चीज़ों को आप, इन तीनों को आप लिख लेंगे। ठीक है, क्रम से। तो जो भी दो इसमें लिखना चाहेंगे ऊपर वाला दो लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न इसमें देख पा रहे होंगे कि समस्त पद का जो है विग्रह बताना है। तो सबसे पहले है धर्मोद्धारक। तो धर्मोद्धारक का आप समस्त पद का विग्रह जब करेंगे, यानी कि समास विग्रह इस प्रकार आपको बनाना है, विग्रह जब करना है तो धर्मस्य उद्धारक बनेगा धर्मोद्धारक। इसके बाद सत्यान्वेषी का आप जब विग्रह करेंगे तो बनेगा सत्यस्य अन्वेषिणः, सत्यस्य अन्वेषिणः इस प्रकार बनेगा। इसके बाद है वैषम्य निवारक, इसका बनेगा वैषम्यस्य निवारकः, इसको बना लेंगे। इसके बाद है शिखर स्थानीय, तो इसका जो आप विग्रह करेंगे तो बनेगा शिखरस्य स्थानीयः। इसके बाद है संस्कृत शिक्षा, इसका बनाएंगे संस्कृतस्य शिक्षा। तो इस प्रकार आप संस्कृत विग्रह सभी का कर लेंगे। और चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे जो है इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है। तीसरा प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद में देख सकते हैं दिया गया है संकल्पाच्च है, धर्मांतरम है, समाजोद्धरणस्य है और सत्यान्वेषणा है और विग्रहार्पितानि। तो ये सभी जो है संधि किया हुआ है और हमको जो है ये समस्त पद है इसका संधि विच्छेद करना है ना, तोड़ तोड़ के इसको अलग करना है। तो चलिए हम सभी का संधि विच्छेद आपको बता देते हैं। तो इसमें जो दिया गया है संकल्पाच्च, तो संकल्पाच्च इसका जो आप संधि विच्छेद करेंगे संकल्पात धन च बनेगा। ठीक है, इस प्रकार संधि विच्छेद होगा। और अगला है इसमें धर्मांतरम, धर्मांतरम का बनाएंगे धर्म धन अंतरम। समाजोद्धरणस्य, समाजोद्धरणस्य का बनेगा समाज धन उद्धरणस्य। इसके बाद सत्यान्वेषिणा का बनेगा सत्य धन अन्वेषिणः। इसके बाद है विग्रह अर्पितानि का बनेगा विग्रह धन अर्पितानि। तो ये हो गया आपका संधि विच्छेद हो गया तीसरा प्रश्न का उत्तर। अब हम चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब ये जो है मौखिक का आखिरी प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है पंच अव्यय पदानि वदत, यानी 5 अव्यय पद बताना है। ठीक है, बताएं। तो चलिए हम 5 अव्यय पद आपको बता देते हैं। ऐसे तो बहुत सारा है, तो चलिए हम 5 बता देते हैं आप लोगों के लिए। तो अब चौथा प्रश्न का उत्तर में आप लिखेंगे ये 5 अव्यय पद बताना है। तो अत्र लिख सकते हैं, तत्र भी होगा, यत्र भी होगा, यथा होगा, अधुना भी है,
अव्यय पद। और अपी भी होगा, अपी मतलब भी। ईव है, इसके बाद च है, च मतलब और, ईव मतलब के समान, के जैसा, अत्र माने यहाँ, यथा माने जैसे, अधुना इस समय, है ना, आजकल। तो संप्रति भी लिख सकते हैं। तो ये सारे जितने के जितने भी आप देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये सभी के सभी अव्यय पद है। अव्यय पद किसी भी लिंग विभक्ति में परिवर्तन नहीं होता, इसका कोई रूप नहीं चलता है, ठीक है। वो ज्यों का त्यों रहता है, उसका अर्थ भी ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है। अब चलिए हम लिखित प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से लिखित का प्रश्न प्रारंभ हो जाता है। अब हम लिखित का प्रश्न को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यानी अधोलिखित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर को आप संस्कृत भाषा के द्वारा जो है लिखे, संस्कृत भाषा से ही लिखें, उसका उत्तर संस्कृत भाषा में ही देना है, आपको लिखना है। प्रश्न संख्या का है, मध्यकाले का भारतीय समाजम अदूषण, यानी मध्यकाल में जो है कौन भारतीय समाज को दूषित किया, ठीक है। तो सभी चीज़ों को हम चलिए सभी प्रश्नों का उत्तर हम एक एक करके चलिए जान लेते हैं। तो अब प्रश्न संख्या क का उत्तर आप जो है यहाँ से लिखेंगे। प्रश्न संख्या क का उत्तरम में आप लिखेंगे कि मध्यकाले नाना कुत्सित रीत्या भारतीयम समाजम अदूषयन्, यानी मध्यकाल में अनेक प्रकार के अनेकों जो है कुरीतियाँ जो है ये भारतीय समाज को दूषित किया। इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। और अगला जो प्रश्न संख्या ख है, कि हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः, कौन हिंदू समाज को छोड़ करके जो है दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिए, धर्मांतरण कर लिया, धर्मांतरण को स्वीकार किया, यानी दूसरे धर्म में चले जाने लगे। तो ये कौन थे, तो उत्तर में आप लिखेंगे अनेके दलिताः हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः, और अनेक दलित वर्ग के जो लोग थे, हिंदू समाज थे, दलित वर्ग के हिंदू समाज, वे दलित वर्ग के जो लोग थे वे हिंदू समाज को छोड़ करके इन्होंने धर्मांतरण को स्वीकार किया, यानी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया। प्रश्न संख्या ग है, स्वामिनः दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत, यानी स्वामी दयानंद का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे, स्वामिनः दयानंदस्य जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नामके ग्रामे अभवत, यानी स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गाँव में हुआ। ये हो गया ग का उत्तर। अगला जो है प्रश्न संख्या घ है, इसका उत्तर में प्रश्न ये है घ, प्रश्न संख्या घ दिया गया है कि विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि के भक्ष्यन्ति। तो उत्तर में आप लिखेंगे विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि मूषका भक्ष्यन्ति, यानी जो शिव भगवान पे चढ़ाया गया था पदार्थ, सामग्री चढ़ाया गया था, उसको कौन जो है भक्षण कर रहे थे, खा रहे थे। तो मूषका भक्ष्यन्ति, यानी मूषक यानी चूहा जो है उसको खा रहे थे। अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या अंग, इसमें देख सकते हैं दिया गया है, रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर कुत्र गतः, रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ गया। तो उत्तर में आप लिखेंगे रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः, रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर घर गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्न का उत्तर आप एक एक करके रोक लेंगे, वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार पहला प्रश्न का सभी उत्तर हो गया। अब चलिए हम द्वितीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो अब इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुत, यानी निम्नलिखित पदों का जो है हमें संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद देख सकते हैं यहाँ पे पद दिया गया है, एवा अध्ययनस्य आस्य विग्रहम आरुह्य वर्षे अभूत स्वजीवनम शार्पितवान समाजोधारक विद्यालयनांच। तो इस प्रकार सभी का संधि विच्छेद हमें करना है। तो चलिए हम आपको संधि विच्छेद सबका करके बता देते हैं। तो आप इसका जो है संधि विच्छेद इस प्रकार से करेंगे। जो दूसरा प्रश्न है इसका संधि विच्छेद देख सकते हैं, इस सभी पद का इस प्रकार करेंगे, एवा अध्ययनस्य, इसका करेंगे एव धन अध्ययनस्य धन अस्य, इस प्रकार करेंगे, एव और अध्ययनस्य और अस्य इस प्रकार करेंगे। इसके बाद है विग्रहम आरुह्य, इसका आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद इसका आप इस प्रकार करेंगे, विग्रहम, इसमें म में हलंत होगा, और विग्रहम धन आरुह्य, आरुह्य इस प्रकार होगा, ह्रिय नहीं होगा, आरुह्य। तो ये हो जाएगा विग्रहम धन आरुह्य। और अगला जो है वर्षे अभूत, तो वर्षे अभूत का जो है बनेगा वर्षे धन अभूत, वर्षे यानी सप्तमी एकवचन इसमें लगेगा, वर्षे धन अभूत हो जाएगा। अगला जो है स्वजीवनम शार्पितवान, तो इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा स्वजीवनम धन अशौ धन अर्पितवान न में हलंत, ठीक है।
समाजोद्धारकः, समाजोद्धारकः का समाज धन उद्धारकः। इसके बाद है विद्यालयानांच, तो इसका बनाएंगे आप विद्यालयानाम धन च, विद्यालयानाम धन च बनेगा इसका। इसके बाद हम चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब अगला जो तीसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठात् समुचितं पदम् आदाय रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब कहता है कि निम्नलिखित जो भी वाक्य दिया गया, निम्नलिखित वाक्यों में इस जो कोष्टक से ब्रैकेट से जो भी समुचित पद है उसको ले करके आप इस रिक्त स्थान में इसको जो है भरें, इसको रिक्त स्थान को पूरा करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें देख सकते हैं दिया गया है वाक्य, स्वामी दयानंद डैश आसित। स्वामी दयानंद कौन थे? कह आसित, तो समाजोद्धारकः इस प्रकार होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वामी दयानंद डैश आसित। कौन थे स्वामी दयानंद? तो स्वामी दयानंद समाजोद्धारकः आसित। इसके बाद अगला जो दिया गया है, अगला है कि बालकस्य नाम डैश इति कृतम, तो बालकस्य नाम डैश इति कृतम, तो मूल शंकरः। तो बचपन में यानी बालक का नाम जो है क्या रखा गया? तो मूल शंकरः। अगला जो आप इसमें देख पा रहे होंगे ये है शंकरस्य विग्रहम् आरुह्य डैश विग्रहार्पितानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। तो कौन जो है शंकर भगवान पे जो भी अर्पित पदार्थ चढ़ाया गया था सामग्री, उसको जो है कौन भक्षण कर रहे थे, उसको कौन खा रहे थे? तो मूषकाः है ना। इसका उत्तर में आप लिख देंगे मूषकाः। ठीक है, तो मूषका इसमें भर देंगे आप, खाली स्थान में इसमें जो भी दिया गया है मूषका भर देंगे। अब आगे इसमें चलिए हम अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या घ। प्रश्न संख्या घ में जो है रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर डैश गता। तो रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ गया था? गृहम या विद्यालयम, तो गृहम गता, गृहम हो जाएगा। अगला जो है अंग, स्वामी दयानंद डैश संस्थापक आसित। स्वामी दयानंद जो है किसकी स्थापना की थी? इन्होंने आर्य समाजस्य, है ना, तो आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी, तो आर्य समाजस्य संस्थापक आसित यहाँ पे आप भर देंगे। अब चलिए अगला जो प्रश्न इसमें देख सकते हैं, चौथा प्रश्न इसमें दिया गया है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। निम्नलिखित जितने भी पद दिए गए हैं इन पदों का प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है। दर्शित्वा है, विरच्य है, प्रत्यज्य है, स्मरणीयम है, दृष्टम, कृतम, गतः, सभी का हमें क्या करना है? प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है, बनाना है। तो आप प्रकृति प्रत्यय इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। दर्शित्वा को जब आप प्रकृति प्रत्यय विभाग बनाएंगे, प्रकृति प्रत्यय के प्रकृति प्रत्यय में तोड़ेंगे तो इस प्रकार करेंगे। दृश्य धातु होगा इसमें, णिच प्रत्यय और त्वा प्रत्यय है। ठीक है, विरच्य का जब आप करेंगे तो वी उपसर्ग पूर्वक जो है इसमें रच धातु लगा हुआ है और ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, ल्यप प्रत्यय कहाँ पे लगता है? तो देखिए जो त्वा प्रत्यय जो लगता है ये धातु रहेगा, उसके बाद सीधा ये लग जाता है। लेकिन धातु से पूर्व में अगर उपसर्ग आ जाता है तो उसमें लेप प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। लेप प्रत्यय जहाँ भी रहेगा आप देखिएगा आगे में उपसर्ग लगेगा। एक और उदाहरण दिया गया है परित्यज्य। तो परित्यज्य का देखते हैं परि उपसर्ग पूर्वक है ना, परि उपसर्ग पहले लगा है तब त्यज धातु है और लेप प्रत्यय है। तो इस प्रकार हो गया परित्यज्य। स्मरणीयम, तो स्मृति धातु और अणीयर प्रत्यय है इसमें दिया गया है। और दृष्टम, दृष्टम का दृष्ट धातु है और त प्रत्यय है। इसके बाद कृतम का क्री मूल धातु है इसमें और त प्रत्यय है इसमें। और गतः में जो है गम मूल धातु है, त प्रत्यय इसमें दिया गया है, त प्रत्यय, तो गम और तव प्रत्यय दिया गया है। तो इस प्रकार से सभी का आप प्रकृति प्रत्यय विभाग, तो आप इसको वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब जो है इसमें आगे जो है इसमें पांचवा प्रश्न दिया गया है। तो पांचवा प्रश्न है कि कोष्टकस्थेभ्यः धातुभ्य उचित प्रत्यय योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब जो ये रिक्त स्थान दिया गया है तो यहाँ कोष्टक में एक धातु दिया गया है, इस धातु में हमें उचित प्रत्यय को जोड़ करके इस रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न कहा जा रहा है। प्रश्न समझ पा रहे होंगे आशा करते हैं। तो जितने भी कोष्टक में ब्रैकेट में जो भी धातु दिया गया है उसमें उचित हमें प्रत्यय को जोड़ करके और हमें इस कोष्टक में भर करके इस वाक्य को पूरा करना है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया पहला वाक्य इसमें कहता है प्राचीन समाजे अनेके दोषाः, अनेके दोषा यानी प्राचीन समाज में अनेक दोष क्या थे? तो प्राचीन समाज में अनेक दोष थे, तो हो जाएगा क्या? आसन, यहाँ पे भर देंगे आप आसन, इसमें आसन हो जाएगा अस धातु से। इसके बाद है तस्य जन्म 1824 ईस्वी डैश, तो उसका जन्म जो 1824 ईस्वी में हुआ,
तो हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभूत हो जाएगा, अभूत, ठीक है, लंग लकार में। इसके बाद है बालकस्य नाम मूल शंकरः इति डैश, तो क्री धातु है तो बन जाएगा यहाँ पे कृतम, प्रत्यय लग करके कृतम बनेगा। तो बालक का नाम मूल शंकरः इति कृतम ऐसा रखा गया। दयानंदस्य योगदानम सदा डैश, तो दयानंदस्य योगदानम सदा स्मरणीयम, अनियर प्रत्यय लगेगा स्मृत धातु में तो स्मरणीयम बनेगा। दयानंद का योगदान सदा स्मरणीय यानी कि याद रहेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे आप सारा पुस्तक में भी देख सकते हैं, ये सारा का सारा आपको वाक्य मिल जाएगा। इसके बाद है ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव डैश, तो समागतः है ना, तथा मूल शंकरे वैराग्य भाव समागतः है ना, तो तब जो है उसके पश्चात मूल शंकर में जो है वैराग्य भाव की उत्पत्ति हो गई, आ गई। तो इस प्रकार से ये 5वां प्रश्न का आप सभी का रिक्त स्थान में आप पूर्ति कर लेंगे। अब चलिए हम छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न इसमें दिया गया है अधोलिखितानां पदानां संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, निम्नलिखित जितने भी पद दिए गए हैं यहाँ पे इसका संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। मूषक है, विद्वान है, धर्मोद्धारक है और अगच्छत है और शह है, तो सभी का हमें वाक्य में प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण करना है। तो चलिए हम बता देते हैं आप लोगों को। तो आप वाक्य निर्माण इस प्रकार से बनाएंगे, मूषका जो दिया गया है तो इसका आप वाक्य निर्माण इस प्रकार करेंगे, गृहे मूषका धावति, यानी घर में चूहा दौड़ता है, तो इस प्रकार भी बना सकते हैं। अथवा आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, सह मूषका अस्ति, वह चूहा है, इस प्रकार बना सकते हैं। विद्वान है तो देवदत्त विद्वान आश्रित, तो देवदत्त विद्वान था, तो इस प्रकार भी बना सकते हैं। अथवा आप और भी कुछ बन सकते हैं, सह विद्वाना आश्रित है ना, वह विद्वान था, यह श विद्वाना अस्ति, वह विद्वान है। एकदम सरल से सरल वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ, कठिन में नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएं। धर्मोद्धारक स्वामी दयानंदा धर्मोद्धारक आसीत, स्वामी दयानंद धर्मोद्धारक थे। तो अथवा आप और भी कुछ बना सकते हैं इसका, कि जो भी आप बनाना चाहेंगे भूतकाल भविष्यत काल में, तो आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद है अगच्छत है, तो अगच्छत का आप बनाएंगे रमेश विद्यालयात् गृहम अगच्छत, रमेश विद्यालय से घर आया, ठीक है, रमेश जो है विद्यालय से घर आया, ये भूतकाल में बना हुआ है। तो अगच्छत आपको भूतकाल में ही बनाना है। तो इसके बाद ऐसा नहीं करके आप कुछ और भी बना सकते हैं, ऐसा जैसे कि रामः गृहम अगच्छत, यानी राम घर आया, तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। शह है, शह के साथ जैसे रामेण स सीता अपि वनम गतवती, यहाँ पे देखिए प्रत्यय लगा करके बनाया है, तो आप लकार से भी बना सकते हैं कि रामेण स सीता अपि वनम अगच्छत दे सकते हैं, या फिर ऐसा दे सकते हैं कि रामेण स लक्ष्मण अपि वनम अगच्छत दे सकते हैं। इस प्रकार से भी बना सकते हैं, तो जैसा आपको सरल लगे वैसा आप बना सकते हैं। तो कोई सा भी आप जो भी आपको सरल लगे उस प्रकार से आप अनुवाद बना सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो अब हम चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, इसको आप लिख लेंगे। अगला जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 7वां प्रश्न है, निम्नलिखितानां पदानां विपरार्थक पदानी लिखत, यानी विपरार्थक पद को लिखें, यानी उल्टा शब्द को लिखना है, उल्टा पद को लिखना है। जैसे यहाँ पे विद्वान है, दोष है, पराजिता है, अनास्था है, उपकारम है, प्रारंभ है और गर्हित है और वैषम्यम, तो इन सभी का हमें विपरार्थक पद लिखना है। तो चलिए हम लिख के आप लोगों को बता देते हैं। तो आप विद्वान को आप मूर्खा लिखेंगे अथवा मूढ़ा भी लिख सकते हैं, दोषा को आप गुणः लिखेंगे, पराजितः का अपराजितः लिखेंगे, इसके बाद अनास्था का आप आस्था लिखेंगे और उपकारम का अपकारम लिखेंगे, प्रारंभ का आप समाप्ति लिखेंगे और आगे गर्हितः का आप लिखेंगे प्रशंसितः, यानी गर्हितः का मतलब होता है निंदनीय, ठीक है, तो इसका आप प्रशंसनीय नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वैषम्यम का आप लिखेंगे साम्यम। तो इस प्रकार से आप सभी को लिख लेंगे, सभी का ये विपरार्थक पद है, इसको आप लिख लेंगे। वीडियो रोक कर लिख ले अथवा स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। चलिए हम अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो इसमें 8वां प्रश्न दिया गया है, अधोलिखितेषु पदेषु धातु युक्तम उचितम प्रत्ययम निर्दिशत, यानी कि इसमें कहता है कि ये जो भी ये पद देख रहे हैं, इस पद में कौन सा धातु ये
जो भी इन सभी में जो है धातु एक ही है, गम धातु है, उसमें जो है उचित प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगने के बाद जो है गतः बना, कौन सा प्रत्यय लगने, गम में कौन सा प्रत्यय लगने के बाद गत्वा बनेगा, गम में कौन सा प्रत्यय लगने के बाद गमनीयम बनेगा। ठीक है, तो हम देखिए इसी को बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले इसमें है गतः। गतः में जो है पहले गम धातु है, तो गम धातु में जब हम गतः में तह प्रत्यय लगाएंगे, तह प्रत्यय, तो इसमें गतः बनेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें कौन सा, किसमें कौन सा लगेगा। इसमें तह प्रत्यय लग जाएगा गम में, इसके बाद इसका गतः बनेगा। इसके बाद है गत्वा। गत्वा में गम मूल धातु तो रहेगा ही सब में, और इसमें जो है त्वा प्रत्यय लगेगा। ठीक है, त्वा प्रत्यय। गमनीयम है, गमनीयम में गम मूल धातु है और अनियर प्रत्यय इसमें लग करके गमनीयम बनेगा। उपगम्य है, उप उपसर्ग लग गया, देख सकते हैं। तो गम धातु इसमें उपसर्ग यहाँ पे पहले आएगा, उप यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो उपसर्ग पहले आएगा और उपसर्ग में इसके बाद इसमें ल्यप प्रत्यय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ प्रत्यय बताना था, इसलिए यहाँ पे प्रत्यय ही हम देखेंगे, उपसर्ग वैसे इसमें आएगा। ठीक है, तो उपसर्ग पूर्वक गम धातु और ल्यप प्रत्यय इसमें लगेगा। तो प्रत्यय बताना है तो ल्यप प्रत्यय इसमें लग करके उपगम्य बनेगा। गंतुम। गंतुम में गम मूल धातु है और इसमें तुमण प्रत्यय आएगा लग करके, तो गंतुम बन जाता है। तो ये हो गया 8वां प्रश्न। अब हम 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है रहा। तो 9वां प्रश्न है अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्तयत। तो ये जहाँ देख पा रहे होंगे रेखांकित पद इसमें दिया गया है कुछ। ठीक है, नीचे में अंडरलाइन किया गया है। तो नीचे में जो रेखांकित पद दिया गया है इसके स्थान पर जो है ये सभी एक वचन में है ये। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको बहुवचन में सिर्फ प्रयोग कर देना। ठीक है, बहुवचन में इसको सिर्फ ला देना है। तो सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला दिया गया है कि सह ग्रंथम विरच्य महानतम उपकारम अकरोत। तो ग्रंथम एक वचन में है तो हमको बहुवचन में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको ऊपर में उतार लेंगे, फिर प्रश्न संख्या इसको क को पूरा उतार लेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेखांकित किया गया, इसी प्रकार से आप रेखांकित कर देंगे। इसके बाद आप इसके अगले जो है रिक्त पंक्ति में उसमें क्या लिखेंगे, जो खाली जगह है तो उसमें आप लिखें उत्तरम लिख करके आप डैश देंगे, है ना, प्रयोजक चिन्ह। इसके बाद उत्तरम लिख करके आप इसमें देंगे ग्रंथानि। ठीक है, तो ग्रंथम, ग्रंथे, ग्रंथानि, इस प्रकार से रूप चलता है। तो ग्रंथानि हो जाएगा बहुवचन में यहाँ पे। ठीक है, तो उत्तर में आप सिर्फ लिखेंगे ग्रंथानि। इसके बाद इसको उतारेंगे प्रश्न संख्या ख को, और उसी प्रकार रेखांकित पद यहाँ देंगे, रेखांकित करेंगे। तो यहाँ पे दोष, यहाँ पे देख सकते हैं कि दोषमः दे दिया है। इस प्रकार यहाँ पे ये दोषमा नहीं होकर के यहाँ पे दोषा होगा। ठीक है, पुस्तक में थोड़ी सी त्रुटि है, तो दोषा होगा। तो दोषा का जो बहुवचन बनेगा दोषाह बनेगा। ठीक है, दोषाह, तो उस प्रकार उत्तर में लिख लेंगे। इसके बाद है शह गृहम और पश्चात गृहम है, तो गृहम, गृहे, गृहाणी, इस प्रकार रूप चलता है। तो यहाँ इसका उत्तर में आप लिख देंगे गृहाणी। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे जो दिया गया है इसमें है तत्र देवः पूजितः। तो इसमें देख सकते हैं देवः भी है और पूजितः भी है, तो दोनों के दोनों एक वचन में इसको बहुवचन में बनाना है। तो देवः है और पूजितः, इसका आप उत्तर में लिखेंगे। देवः का बहुवचन बनाएंगे देवाः और कोमा दे करके पूजिताः कर देंगे। ठीक है, दोनों हो गया बहुवचन, उत्तर में लिख देंगे। इसके बाद स खगम पश्यति। तो खगम देख सकते हैं कि द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है ये। जिस प्रकार बालकम होता है उसी प्रकार खगम है। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका बहुवचन में क्या बनेगा, तो खगान बनेगा। ठीक है, खगान, जैसे कि बालकः, बालको, बालकाः, बालकम, बालको, बालकान, तो उसी प्रकार बनेगा खगम, खगौ, खगान। तो खगान हो जाएगा, इसका उत्तर में आप लिखेंगे खगान। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये हो गया सबका उत्तर। तो इस प्रकार ये सभी का उत्तर आप लिख लेंगे। 9वां प्रश्न का ये सभी उत्तर हो गया, इसको आप लिख लेंगे। अब चलिए हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब ये रहा 10वां प्रश्न, अधोलिखितम रेखांकित पदम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो जो है अधोलिखित जो रेखांकित पद दिया गया है इसके अनुसार से हमें प्रश्न निर्माण करना है। कि जैसे कि क में दिया गया मध्यकाले धार्मिक कार्येषु आडंबरः आसीत्, यानी मध्यकाल में धर्म कार्यों में जो है आडंबर था। तो मध्यकाले धर्म कार्येषु आडंबरः आसीत्। तो धर्म कार्येषु जो दिया गया है, धर्म कार्येषु, ये यहाँ पर रेखांकित पद है। इसके अनुसार से हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो धर्म कार्येषु के स्थान पे हमें यहाँ पे कोई ऐसा पद को लाना है, तो कोई ऐसा चीज़ को लाना है जिससे क्या हो जाएगा, ये प्रश्न बन जाए।
तो यहाँ पे हमको प्रश्न बनाना है इसको। तो मध्यकाले केशु आडंबरा आसीत, है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो धर्म कार्यों में आडंबर था मध्यकाल में, तो यहाँ मध्यकाल में किस में आडंबर था, ऐसा प्रश्न बना सकते हैं। तो किस में मतलब केशु, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। बहुवचन में जब ये है तो हम भी बहुवचन में प्रयोग करेंगे केशु, ठीक है। तो सभी को हम चलिए एक एक करके आपको बना के बता देते हैं। तो आप 10वां का जो है प्रश्न संख्या क का इस प्रकार से प्रश्न बना लेंगे, है ना, ये बन जाएगा। प्रश्न निर्माण इस प्रकार हो गया, इसको आप लिख लेंगे। और इसके बाद हम देख सकते हैं ख, इसमें प्रश्न संख्या ख दिया गया है, तत्र विद्वानां स्थिति गर्हिता अस्ति, है ना। तो यहाँ पे गर्हिता जो दिया गया है ये है रेखांकित पद, ठीक है। तो गर्हिता जो है यहाँ पे रेखांकित पद है, तो यहाँ पे गर्हिता का मतलब होता है निंदनीय। तो यानी कि वहाँ जो है विधवाओं की स्थिति निंदनीय है, तो गर्हिता के स्थान पे हम सिर्फ का लाएंगे और प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे, ये प्रश्न निर्माण हो गया। बालकस्य नाम मूलशंकर आसीत्, यानी बालक का नाम मूलशंकर था। तो हम प्रश्न निर्माण किस प्रकार करेंगे, यानी किसका नाम मूलशंकर था ऐसा बोलेंगे ना, तो इसका लिख देंगे कस्य नाम मूलशंकर आसीत्, ये हो गया प्रश्न निर्माण, इसको आप लिख लेंगे। अगला जो इसमें घ देख सकते हैं कि मूलशंकर मेधावी आसीत्, यानी मूलशंकर मेधावी थे, तो हम बोलेंगे कौन मेधावी था, कौन मेधावी थे, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कह मेधावी आसीत्। अगला जो है आर्य समाज से शाखा देशे विदेशेषु च वर्तन्ते, तो आर्य समाज की शाखा देश विदेशों में है, तो हम बोलेंगे कि किसकी शाखा जो है देश विदेशों में है, तो यहाँ कस्य शाखा देशे विदेशेषु च वर्तन्ते, इस प्रकार से इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे। अगला जो इसमें देख सकते हैं मूलशंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, तो मूलशंकर का जो है मूर्ति पूजा के प्रति जो है अनास्था हो गई, यानी कि आस्था अब नहीं रही उसमें, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि किसके प्रति, ऐसा बोलेंगे ना। तो यहाँ पे आप इसका प्रश्न निर्माण इस प्रकार बनाएंगे कि मूलशंकरस्य काम प्रति अनास्था जाता। अगला जो है गृहम परित्यज्य सह गतः, तो यानी घर छोड़कर वह चला गया, यानी घर छोड़कर वह गया, तो हम बोलेंगे किसको छोड़कर वह गया, तो किम परित्यज्य सह गतः, वो किसको छोड़कर वह गया, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न निर्माण ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ये प्रश्न निर्माण था आपका 10वां प्रश्न का। अब चलिए हम 11वां प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पे इस पाठ के जो है ये आखिरी प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिम लिखत, तो यानी निम्नलिखित जो पदों में जो है प्रयुक्त विभक्ति को लिखें। ये जो पद दिया गया है इसमें जो है कौन से पद में कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सिर्फ हमको विभक्ति बताना है कि पंचमी किस में हुआ, षष्ठी किस में हुआ है, वचन नहीं बताना है। फिर भी हम वचन भी आपको बता देते हैं कि कौन सा किस में विभक्ति का प्रयोग हुआ है और कौन सा वचन में है, ठीक है। तो हम चलिए हम बता देते हैं आप लोगों को। तो आप 11वां प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि सत्यान्वेषण में जो है ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ब्रैकेट में हमने बहुवचन भी लिख दिया है ना, कोष्टक में, कि आप समझ जाइए ये बहुवचन में है। तो प्रथमा विभक्ति है, मूल रूप से प्रथमा सिर्फ लिख दें तो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विभक्ति पूछा जा रहा है। विधवा नाम में जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और वचन आप जानना चाहेंगे तो इसमें बहुवचन का ये प्रयोग हुआ है, विधवा नाम जिस प्रकार बालका नाम होता है। विषय में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और एक वचन में है। धर्मोद्धारका हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है और बहुवचन का है, बहुवचन में ये इसका रूप है। तेषु जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन का ये रूप है, जैसे बालकेषु है होता है उसी प्रकार। इसके बाद इसमें देख सकते हैं अगला दिया गया है प्रतिमायाम, प्रतिमायाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। लतायाम वैदिक धर्मस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है एक वचन, जिस प्रकार बालकस्य होता है। संस्कृतेन यानी बालकेन तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, एक वचन में रूप है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आखिरी प्रश्न का ये उत्तर हो गया। इसको आप वीडियो रोकर भी लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो नवमा पाठ है यानी चैप्टर 9 का मैंने संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करवा दिया आप लोगों को, और इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने संपूर्ण पाठ का इसका हिंदी अनुवाद भी करा दिया था, पढ़ा दिया था। और पिछले जितने भी चैप्टर का आपने अध्ययन अभी तक नहीं किया, सारे पाठ का आप अध्ययन मैंने करवा रखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, क्लास 10th का जो भी प्लेलिस्ट है 10वीं कक्षा का, उसमें आप देख सकते हैं सारे का आपको वीडियो एक एक करके आपको मिल जाएगा। तो आप एक एक करके वीडियो को देख लेंगे और सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे। सभी को पढ़ाया गया है और प्रश्नोत्तरी सभी का करवाया गया है, तो आप एक एक करके देख लेंगे वीडियो को। अब वीडियो काफ़ी अच्छी आप लोगों को लगेगी और इस वीडियो में आपको
कोई अगर त्रुटि लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया और जहाँ तक मेरा प्रयास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे। आपको संस्कृत से जुड़ी हुई आपको वीडियो लगातार मिलते रहेगी। आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाएँ। तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद।